ठीक है सर, मार्केट अभी खुल रहा है तो मैं वापस आपके पास लौटूंगा अभी। और बाजार खुलने में आप देखेंगे सिर्फ 7 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 53 पॉइंट की गिरावट है। टिकाना शुरू हो गए हैं 85 पॉइंट, अब बैंक निफ्टी नीचे गया, 140 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गया। आज की पूरी प्रोसेस फिर से वही शुरू हो जाएगी, 25,000 को बचाओ, उधर से 51,000 को बचाओ। 51,000 25,000 बचे रह गए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, शॉर्ट से भी सिस्टम में है, वो धीरे धीरे करके और थोड़े कवर होंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, जैसे 5,35,000 है तो करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो सकते हैं आज निफ्टी के अंदर, और अगर 25,000 बचाना होगा, हाँ कंडीशन अप्लाइड है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी करीब कम से कम 5 से 7,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो सकते हैं आज, अगर बैंक निफ्टी 51,000 बचा रखता है तो। सिर्फ इसको लेवल्स को बचाना है, आगे का काम मार्केट के पार्टिसिपेंट या उनकी लीडरशिप में से कोई ना कोई निकल के आके जरूर कर सकता है। खैर ये तो इंडाइसिस की लेवल होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शुरुआत में 3 से 4 के ऊपर खुला है, और आज मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा इंटरनल, मैं ऐसा कुछ मेरा लेना देना नहीं रिलायंस से डिस्क्लोजर के साथ, बट रिलायंस अगर आज 2920 को नहीं रोकता ना, बहुत देर तक यहाँ रोक नहीं पाएगा इसको, तो कम से कम 40-50 रुपये जोड़ने की कैपेसिटी है, तो हो सकता है फ्राइडे तक आए। बट मेरा ऐसा मानना है कि 3,000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 25 रुपये जाएंगे और करीब 75 रुपये आने के चांसेस है। रेशियो हो गया 1:3 का। रिलायंस के साथ साथ दिखाओ जरा HDFC बैंक, जरा चेक कर लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल फ्लैट होगा HDFC बैंक इस समय, साथ ही L&T, HUL, TCS, इन्फोसिस, ये सब के सब शेयर। प्रोड्यूसर साहब अब तो आपको भी याद हो गए होंगे ना, जल्दी शेयर सारे फायर करो ताकि जल्दी इसको हम नोटिस कर पाएं कि कहाँ पे बड़ी पोजीशनिंग क्या हो रही है इसके अंदर। L&T वगैरह सब फ्लैट है, सब फ्लैट टू पॉजिटिव है। आपने जितने शेयर फायर किए उसमें से कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं है जिसमें 1% तक कभी गेन आया हो, सब 1/4% यानी कि 1/4% ऊपर, 1/4% ऊपर है। 6 शेयरों को देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज की मार्केट की वेटेज टिल्टेड नहीं है थोड़ी सी। एडवांस डिक्लाइन 1356 शेयरों का दिख रहा है, यहाँ तक भी मैटर ठीक है। इंडिया विक्स आज शुरुआत में हल्का सा फिर से कमज़ोर है, हालांकि वो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, इंडिया विक्स 13 के नीचे आते और डल कर देगा मार्केट को, और 15 के ऊपर आते वापस से फेयर क्रिएट कर देगा। जब तक 15 के ऊपर 13 के नीचे नहीं जाता, एक छोटी सी रेंज के अंदर हम काम करेंगे। जो आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिया विक्स, वो 1325 के आसपास चल रहा है। आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से, पहले वो दिखाता हूँ। ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज का बेनिफिट मिलेगा आपको, BPCL, क्योंकि ऑयल नीचे आ गया ना। एशियन पेंट दूसरा, ये भी उसी का बेनिफिशियरी है। सर ने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि खुलते प्लस करना, और 15 का लेवल बता रहे थे कि 13-15 पहला टिक था, 13-15 का फ्रीज लेवल, अब है 13-58। इसलिए मैंने पहले पूछा स्टॉक एक्सप्रेस की, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुलते ही फिंगर फर्स्ट कहाँ पे करना है हमको, वो बोला। इसलिए मैं सारे शेयर्स आपके लिए छांट के लाता हूँ, आप बाद में भी करो वो एक अलग बात है, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले मामले में आप उसमें कई बार बेनिफिट जल्दी ले आएंगे। दूसरा आता है NTPC, पावर ग्रिड सर की लिस्ट में भी थे, NTPC मेरी लिस्ट में भी था आज कि ये थोड़ा चल सकता है। ये कुछ एक बढ़ने वाले शेयर हैं। बजाज ऑटो भी हमने पता किया था, वहाँ पर भी आपको शुरुआती बढ़त दिख रही होगी। इसके अलावा ONGC टूटा, 2% से ज़्यादा का कट है। HDFC लाइफ ने कल की अपनी लॉस को थोड़ा और एक्सटेंड किया है। हालांकि मेरे को परसेंटेज में एज सच कोई खास बड़ी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है आज मार्केट के अंदर कि ये नेगेटिव है या टिल्ट है। थोड़ा रेंज का रह सकता है फर्स्ट हाफ 12 बजे तक, उसके बाद पोजीशन शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बने, बट टिल 12 बजे तक आपको शायद हो सकता है मार्केट थोड़ा चर्न करता हो दिखे, क्योंकि उसको 25,000 बचाना है और वहाँ पे 51,000 को भी टिकाना है। तो दोनों नियर टू सपोर्ट हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। अगर ये मेहनत हो जाती है तो फिर काम बनेगा, नहीं तो फिर हम आज सेकेंड हाफ में भी रुक जाएंगे। कोई भी चीज़ को देखने से पहले, समझने से पहले हमको सेकेंड हाफ में भी रुकना होगा। फर्स्ट हाफ तो थोड़ा रुकना पड़ ही रहा है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं जरा सेक्टोरियल मूवमेंट पे, जरा सारे सेक्टर्स दिखाते जाना, हम स्क्रीन पर वो भी लेते जाते हैं। आज वैसे खुलने पे आज जो हाई लगा है ना, JSW एनर्जी का लगा है, जो आज खुलने के बाद जिसने हाई टेस्ट किया है। एक और शेयर है जिसने खुलने के बाद हाई टेस्ट किया है, उसका नाम है PPL फार्मा, पिरामिल फार्मा। मैं आपको कल भी नोटिस करवा रहा था, वो शेयर ने भी आज साल का हाई टेस्ट कर दिया है अपना। साल का मतलब क्या है, जब से वो अलग होके आया पिरामिल एंटरप्राइज से, तब से लेके अब तक के प्राइजेस सबसे ऊपर है। तो YTD समझ लो आप इसको, ईयर टू डेट वाला मामला 3% ऊपर है। कल आपको ध्यान होगा मैंने शेयर आपको नोटिस भी करवाया था कि बढ़िया चल सकता है, क्योंकि डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नोटिस करवाया था आपको मैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और हीट मैप लेके आते हैं ताकि आप ओवरऑल मार्केट को जरा जल्दी से समझ पाओ। प्रोड्यूसर साहब लाइए जरा हीट मैप और स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा, स्पीड से दिखाना। पहले निफ्टी का, फिर बैंक निफ्टी का, फिर अलग अलग इंडाइसिस का आपको हीट मैप आएगा, स्क्रीन पर नोटिस करते जाइएगा। अच्छा एक दो शेयर जरा मैं आपको और नोटिस कराता हूँ आज। अडानी ग्रुप के शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर लेके आना। अडानी ग्रुप के शेयर 10 रुपये, अडानी एंटरप्राइजेस नीचे, अडानी पोर्ट ऑलमोस्ट फ्लैट है। कोई भी शेयर
सिंगल शेयर भी ऐसा नहीं है जो 1% से ज़्यादा टूटा हो या 1% से ज़्यादा चला हुआ हो। तो आज शुरुआत में थोड़ा डल मार्केट अडानी ग्रुप के शेयर से भी आपको दिखेगा। मैं ऑलरेडी आपको सुबह ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में नोटिस करा चुका हूँ। अभी ये 6 रुपये बढ़ चुका है, करीब 5 से 6 रुपये आपको बढ़ाव दिख रहा है, और इकलौता बड़े शेयरों में से ऐसा है जिससे मेरे को आज काफ़ी उम्मीद है कि शायद यहाँ पे थोड़ा मोमेंटो आपको बन जाए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इकलौता शेयर आज नोटिसेबल शेयर होगा और कुछ भी नहीं है। मैंने सोनी पटनायक से पता किया, सोनी ने कहा कि एग्रेशन तो नहीं है, बट हाँ जल्दी जल्दी सपोर्ट भी नहीं ब्रेक करेगा। उन्होंने 2900 का आपको एक स्टॉप लॉस भी दिया होगा, आपको याद होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। फटाफट से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं इस समय शुरुआत में। जरा आप वो इसको भी नोटिस कर लीजिएगा। शुरुआती आंकड़े से ही मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस टावर के अंदर शुरुआती पोजीशंस बन रही हैं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर। ठीक है, लॉन्ग पोजीशंस बन रही है हिंदुस्तान पेट्रो पे, गोदरेज सीपी पे। अभी आप देखना आपके सामने एक दो मेहमान एक शेयर बोलेंगे, हो सकता है बर्जर पेंट बोले, हो सकता है HPCL बोले। अभी आपके सामने देखिएगा कोई ना कोई मेहमान की लिस्ट में जरूर जा रहा होगा ये शेयर। और मैं शेयर आपको बता देता हूँ, एशियन मेड तो हमने नोटिस करवाया ऑलरेडी आपको। ओरेकल फाइनेंस भी अच्छा चल रहा है आज फिर से। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय नोटिस कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बढ़ने और वाले शेयर हैं। अब मैं आपको जरा शॉर्ट के शेयर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है शुरुआत में ही। टाटा मोटर्स के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है और इसका जो टारगेट आया था 875 का था, शायद एक ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर। अब ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आने शुरू हो गए हैं। एशियन पेंट, BPCL ये दोनों क्रूड बेनिफिशियरी हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये सेंसेक्स का हीट मैप है, इसमें फाइजर, GSK फार्मा और आपको ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स ऊपर दिख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, हम गैस पे चल जाते हैं, ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करते हैं। पहले काम शुरू करते हैं सोनी पटनायक से। सोनी जी बताइए मैम आपके ओपनिंग के ट्रेड। डिम्पी जी, मेरा यहाँ पे ओपनिंग का पिक रहेगा इंडिगो पे। इंडिगो कैश के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 4869.70 यहाँ पे चल रहा है, इसी लेवल पे बाई कर सकता है। 4820 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट रहेगा 4950, दूसरा टारगेट रहेगा 4980। वेशन आप कह रहे हैं स्टार्टिंग में इसको प्लस कर लेना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग का ये आपको ट्रेड मिला है। अंशुल जैन आपकी तरफ से ट्रेड। डिम्पी जी, गोदरेज सीपी, इसमें 34 डेज का बेस ब्रेकआउट आया है। कल इनसाइड बार भी था और आज ओपन लो से चला है, तो इसको 1530 पे बाई करके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का और ऊपर में टारगेट रहेगा 1560 का। ठीक है, 1560 1510 छाप देना प्रोड्यूसर साहब। 1560 1510, 1510 का स्टॉप है, 1560 का टारगेट है। और गोदरेज सीपी प्लस हो गया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, इसमें डाटा काफ़ी अच्छा बन रहा है, इसलिए कोई ना कोई एनालिस्ट पकड़ेगा इसको। एक बार सोनी में आपने जो भी इंडिगो दिया इसका स्टॉप लॉस टारगेट मेरे को दोगे क्या? मैं उसकी स्टैंपिंग करवा दूँ फिर। जी डिम्पी जी, कैश के अनुसार 4830 स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 4950, दूसरा टारगेट रहेगा 4980। ठीक है, 4980 तक का टारगेट ले जाओ। 4950 का कंफर्ट का टारगेट है। स्टॉप लॉस डालना 4830 का, 4830 का। तो 30-40 रुपये सिर्फ जाने के लिए और आने के लिए करीब करीब 100 रुपये का रास्ता खुला हुआ है। ये आपके लिए दोनों टारगेट मेरे सामने सामने छपवा दिए। फोटो खींचिए, लिखिए, जैसे मर्जी कीजिए, आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रजत सर, ओपनिंग में कुछ चेक किया? मैंने आपके दोनों शेयर्स तो देखे हैं आज। वैसे पावर ग्रिड भी ठीक है और हेवल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी हिंदुस्तान लीवर मुझको अच्छा लग रहा है। 2921 भाव है अभी। 2908 2907 पे स्टॉप लगाइए और ऊपर में 2940, 2945 और 2954, ये तीनों टारगेट मान के आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं हिंदुस्तान लीवर में। इसके अलावा सोनी जी का जो इंडिगो है वो मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, बट उन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 439 रुपया 35 पैसा पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसमें छोटी सी स्टॉप लॉस 424 रुपया 90 पैसा, ऊपर में 433 से 437 तक जाने की उम्मीद किया जा सकता है। 435 HPCL पे भी लगा देना एक बार जरा स्टैंप। 435 का। मैं सर इसका एक बार स्टॉप बताना, HPCL का स्टॉप क्या है? 425 425। ठीक है,
रहने दो, 424 ही रहने दो सर का जो एसएल है, और इसके अंदर 435 कर दो ऊपर का टारगेट, 33 की जगह 35 कर दो, और रिस्क रिवॉर्ड तभी जमेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1:1 की रेशियो में दिया गया वन स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसमें थेमेटिक है आज थोड़ा सा प्ले, क्रूड का इम्पैक्ट आ रहा है, और एक एक्चुअल थोड़ा डिफेंसिव शेयर्स है। हमने आपको ब्रेकआउट में भी नोटिस करवाया हुआ एक्चुअल अब लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पे चल रहा है। इंडिगो दोनों का मैच कर गया, सोनी पटनायक का भी और साथ ही रजिस्टर का भी, और साथ ही साथ गोदरेज सीपी दिया है आपको अंशुल जैन ने। ध्वनि पटेल मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ध्वनि, आपका सौदा ओपनिंग का प्लीज। जो ट्रेड यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले आईटीसी के अंदर रहेगा। आईटीसी के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव साइड का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है 530 तक के अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो 530 के टारगेट के साथ आप इसको बाय करें। नीचे के अंदर आपको जो स्टॉप लॉस रखना रहेगा, तो आप 509 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो एलटीआई माइंट्री का है। ओवरऑल इसके अंदर भी अगर आप देखें तो मोमेंटम ओवरऑल ऑन द पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। इंट्राडे ट्रेड में 6500 तक के टारगेट आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपको 6250 का लगा के चलना है। 250 का एक स्टॉप लॉस लाना है आपको। एलटीआई माइंट्री में 6500 तक का टारगेट है। रेंज काफ़ी बड़ी है, 200-250 पॉइंट की रेंज आती है। और आईटीसी भी हो गया। आईटीसी ने आज साल का हाई भी टेस्ट किया है, हमने ये भी आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। खैर इस